अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसके माता पिता ने उसे एक 10 वर्ग मीटर से भी छोटे मशीन में बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब वे उसे रोजाना सामान पहुंचाते थे तो वे दूर से ही रहते थे और कोई भी संपर्क नहीं करते थे, क्योंकि बेटी बचपन से ही एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी और केवल शुद्धिकृत हवा ही सांस ले सकती थी। सोचा था कि पूरी जिंदगी इसी बड़े ताबूत में बितानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन शुद्धिकरण मशीन अचानक से चमकने लगी और उससे भी डरावना यह था कि उन्होंने खिड़की से देखा कि सड़क पर अचानक पीले रंग की गैस का बहाव हो रहा है और यह गैस शहर के सीवेज पाइप से निकल रही थी। जो भी गलती से इस गैस को सांस में लेता वह तुरंत गिर जाता। सड़क पर खड़ा पिता पूरी तरह से हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम चलता उसने देखा कि एक और बड़ा गैस का बहाव उसकी ओर आ रहा है। आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर घर की ओर दौड़ लगाई। घर पहुंचने के बाद उसने तुरंत खिड़की के पास खड़ी अपनी पत्नी को खींच लिया। अगले ही पल जहरीली गैस ने खिड़की को धुंधला कर दिया और यह गैस इतनी घातक थी कि वह दरारों से होकर घर के अंदर घुसने लगी। सौभाग्य से बेटी शुद्धिकरण मशीन की सुरक्षा में थी। आदमी ने मशीन को पावर सेविंग मोड में डाल दिया और फिर अपनी पत्नी को लेकर जल्दी से घर छोड़ दिया। आखिरकार पति पत्नी छत पर पहुंचे। वहां एक दयालु बुजुर्ग दंपति रहते थे जिन्होंने उन्हें अंदर आने दिया। मां ने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला और बेटी की स्थिति के बारे में पूछा। जब पता चला कि वह सुरक्षित है तो उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद वे सभी बालकनी पर गए और नीचे के भयावह दृश्य को देखकर चुप हो गए। इसके बाद आदमी छत पर चढ़ा और चारों ओर देखा। उसने देखा कि पूरा शहर जहरीली धुंध से ढका हुआ था। जहरीली धुंध के कारण पूरे शहर में बिजली चली गई। लड़की शुद्धिकरण मशीन में सुरक्षित थी, लेकिन बैकअप बैटरी की ऊर्जा रात तक नहीं टिक सकती थी। इसलिए आदमी ने नीचे जाकर बेटी के लिए बैटरी बदलने का फैसला किया। वह सीढ़ियों में पहुंचा और सावधानी से धुंध का परीक्षण किया। हालांकि गैस रंगहीन और गंधहीन थी, लेकिन यह निश्चित रूप से जहरीली थी और बैटरी बदलने में आने जाने में 10 मिनट से अधिक का समय लगा।